एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स को एक जगह पे बुला लिया गया होता है और यहाँ पे इन सभी को ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। और इससे पहले हम देखते हैं कि लूहेन जो होती है लियो को अपने पास बुलाती है और बताती है कि अगला जो टास्क या टेस्ट होने वाला है उसके अंदर लियो लीड नहीं करेगा और इस काम के लिए इसने क्वान नाम के बंदे को बुलाया है जो कि लियो के लेवल का ही है। जबकि इसका क्वान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि लूहेन ने आखिर क्वान को ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है तो लियो जो होता है इन्हें गेम समझाने लगता है और सबसे पहले तो ये बताता है कि रैक और जिसके साथ ये कंपटीशन कर रहा था अपने ग्रुप के अंदर उन दोनों को ही इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है और एक तरीके से पहले से इन दोनों को जीता हुआ माना गया है क्योंकि इनके जो टास्क थे मतलब इन्हें जो टास्क दिए गए थे वो काफी जल्दी पूरे हो गए थे। इस वजह से इनके पास ज्यादा पॉइंट भी हैं। जिसके बाद बाकी सभी को ही गेम को समझाया जाता है और यहाँ पे 2 बैच बनाए गए थे और 2 ग्रुप भी बनाए गए थे और जो ग्रुप ए और बी हैं उनमें कंपटीशन नहीं होगा। असल में कुन को इनमें से एक बैच दिया जाएगा और कुन को इस बैच को बचाना होगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रुप ए है तो जितने भी ग्रुप ए के मेंबर्स होंगे वो किसी तरीके से वो कुछ बैचों को छिपा के दूसरी जगह ले जा सकें और अगर वो दूसरी जगह पे पहुंच जाते तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस टास्क को जीत गए हैं और अगर नहीं पहुंच पाते तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस टेस्ट को हार गए हैं। जिसके बाद ग्रुप बी को भी मौका दिया जाएगा लेकिन अगर ग्रुप ए जीत जाता है तो ग्रुप बी को तो मौका ही नहीं दिया जाएगा। और वैसे अभी बम और कुन जो है ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप में हैं। जिसके बाद इस गेम को शुरू किया जाता है और सबसे पहले बारी ग्रुप ए की होती है और उनका लीडर कुन को बनाया जाता है और यहाँ पे कुन इन सभी को ही अपना प्लान समझाता है कि आगे इन्हें कैसे क्या करना है और इन्हें सबसे पहले तो क्वान से उस बैच को छीनना था जिसे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे जिसके लिए पूरा प्लान बनाते हैं और किसी तरीके से क्वान को डिस्ट्रैक्ट करके ये लोग उससे वो बैच छीन लेते हैं। और वैसे तो क्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है लेकिन फिर भी ये इन्हें यहाँ से जाने का एक मौका देता है। जिसके बाद इनका ये प्लान था कि ये लोग एक साथ नहीं भागेंगे बल्कि ये अलग अलग ग्रुप्स में बट जाएंगे और क्वान को ये भी मालूम नहीं था कि इनमें से किसके पास वो बैच है। और वाकई में कुन का प्लान काफी ज्यादा अच्छा था और इससे यहाँ तक कि क्वान को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है पर ये फैसला करता है कि ये सभी को ही हराएगा। फिर इसे इस बात की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कि आखिर इनमें से बैच किसके पास है और जो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे तो ये उन सभी को ही बारी बारी करके रोक लेता है। जबकि जो लोग काफी आगे पहुंच गए थे तो उनको ये अपनी स्पीड के दम पे पकड़ने की कोशिश करता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लियो जो होता है ये लूहेन से कहता है कि इस ग्रुप का लीडर कुन है तो अगर वो चाहे तो अपने बैग से कई सारे डुप्लीकेट बैचेस को निकाल सकता है जिससे कि हम लोग असली बैच को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसे लूहेन जो होती मना करते हुए कहती है कि नहीं ये असल में सेंजू पावर से बना है इसलिए इसे किसी भी हाल में कॉपी नहीं किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि कुहान जो होता है ये किसी तरीके से कुन को पकड़ लेता है मतलब कि अब ये कुन के पास पहुंच गया था पर कुन कहता है कि बैच जो है वो इसके पास नहीं है बल्कि असल में बैच जो है वो इनोक के पास है और जो इनोक है वो इस ब्रिज के नीचे जो कि नीचे वाले रास्ते से आगे बढ़ रही है और ये जो रास्ता था ये इनसे बस कुछ ही दूरी पे था और क्वान के पास भी कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि इसे हर हाल में इनोक को पकड़ना ही है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि ये चीज कंफर्म नहीं थी कि जो बैच है वो असल में है किसके पास और यहाँ पे क्वान को कुन के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट था इसलिए ये कुन की बात नहीं मानता है बल्कि इसे ही पकड़ के अपने साथ ब्रिज के नीचे ले जाने लगता है। और तभी हम ब्रिज के नीचे इनोक को देखते हैं जो कि यहाँ पे छिपी हुई थी और ये इस मौके का फायदा उठा के ब्रिज के ऊपर जाने लगती है और अपने उस खास सीरीज वाली शॉट का इस्तेमाल करके ये कुन को भी ऊपर खींच लेती है। जिसके बाद ये उस बैच को लेके सीधे उस जगह के एंड तक जाने लगती है लेकिन तभी चौंक जाती है क्योंकि अभी तक क्वान जो था इसके ठीक सामने आ गया होता है क्योंकि क्वान जो है काफी ज्यादा तेज भागता है और यही चीज इसकी स्पेशल एबिलिटी है इसलिए बड़ी ही आसानी से इनोक से उस बैच को छीन लेता है। इस तरीके से ये जो टीम होती है यहीं पे हार जाती है। और वैसे हम देखें तो कुन ने एकदम सच ही बताया था कि जो इनोक है वो ब्रिज के ही नीचे है इसलिए कुन जो होता है इस चीज के लिए सभी से माफी मांगता है। और कुन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इसका जो दोस्त है मतलब बाम वो आगे बढ़ सके और उस टावर पे सबसे पहले पहुंच सके और इसे जीत सके। लेकिन वैसे ये इस बात को रिवील नहीं करता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया था इसलिए ये बस माफी ही मांगता है कि ये एक अच्छा लीडर नहीं है। जिसके बाद वो जो सेकंड राउंड होता है वो शुरू हो जाता है जिसके अंदर टीम बी की बारी थी और यहाँ पे सबसे पहले लीडर को चूज करना था जो कि उस बैच को रख सके तो इसलिए इस चीज के लिए उस लड़की को चूज किया जाता है जिससे अभी हाल ही में इनोक से लड़ाई हुई थी और हमें इसका नाम इंडोर सी
मालूम चलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और इन लोगों ने एकदम काफी अच्छा वाला प्लान बना रखा था, लेकिन आखिर में जाके डॉर्सी जो होती है इन्हें धोखा दे देती है और असल में हमें समझना होगा कि इसका जो धोखा देना है वो असल में सही है, क्योंकि अगर ये जीते हैं तो इनके ग्रुप से सिर्फ 4 ही जनों को सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि बाकी के जो 5 ग्रुप बने थे उनमें से सिर्फ 2-2 लोगों को ही चूज किया जाएगा और इस चीज को हम बाद में डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि जो डॉर्सी होती है इन सभी को धोखा दे देती है और ये बाम को समझाती है कि अगर ये रिचल के साथ इस टावर के टॉप पे पहुंचना चाहता है तो इसे भी यही करना होगा, क्योंकि आखिर में बहुत ही कम लोग वहां पे पहुंच पाएंगे। जबकि इस बाम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये नहीं चाहता था कि ये अपने दोस्तों को धोखा दे, लेकिन ये जो डॉर्सी होती है किसी पे भी रहम नहीं दिखा रही थी, मतलब कि जो कोई भी इसके ऊपर अटैक कर रहा था तो ये उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। और लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हो आ जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि हो ने रिचल को पकड़ रखा था और क्योंकि इससे पहले से इसकी लोकेशन पता चल गई थी इसलिए इसने रेचल को पकड़ लिया था और उसके ऊपर ये अपने चाकू को तान देती है और जैसे बॉम्ब इस चीज को देखता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये भी इसी की दोस्त है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो ऐसा क्यों कर रही है और ये आगे आके रिचल को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी क्वान यहाँ पे आके इसे फ्रीज कर देता है क्योंकि ये चाहता था कि ये जो गेम है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। और हम देखते हैं कि जब रिचल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी तो इस वजह से हो से गलती से इसका चाकू इसके लग गया था और इस चीज को देख के बॉम्ब भी काफी ज्यादा हैरान था और ये तुरंत ही उस मैजिकल स्पेल को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और अभी जिस स्पेल का इस्तेमाल क्वान ने बाम के ऊपर किया था उसी सेम स्पेल का इस्तेमाल बाम जो होता है ये हो के ऊपर करता है और जाके सीधे रिचल को संभालता है और ये देखता है कि रिचल जो है काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, जबकि इस तरफ हो जो थी जमीन पे पड़ चुकी थी और ये भी जानती थी कि इससे काफी बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए ये गिल्ट में आके अपने आप को ही खत्म कर लेती है। और यहाँ से हमें पूरी बात समझ में आती है कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था। असल में जो लेटर हो को अपने कमरे के बाहर मिला था उसमें यही लिखा था कि अगर हो आगे बढ़ना चाहती है तो इसको हर हाल में बाम को रोकना ही होगा और बाम को रोकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसे रिचल ही लगी। तो अगर रिचल के माध्यम से हो इससे कहती तो बाम मान जाता, लेकिन जो इसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जिसके बाद हम वर्तमान के सीन पे आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो गेम होता है ये अभी भी जारी होता है और हम देखते हैं कि डॉर्सी जो होता है ये आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी क्वान जो होता है ये काफी तेजी में आके उससे वो बैच छीन लेता है और इसी बैग के अंदर इसका बैच रखा हुआ था। और वैसे तो डॉर्सी काफी उदास होती है, लेकिन ये बताती है कि इसने पहले ही उस बैच को ले लिया है और यहाँ तक कि टीम ए का जो बैच था उसे भी इसने ले लिया था और इस तरीके से टीम बी की जीत हो चुकी थी। और यहाँ पे हमें एक और चीज मालूम चलती है कि पिछली बारी में जब टीम ए की बारी थी तब उनने क्वान के साथ एक डील की थी कि अगर ये उन्हें किसी तरीके से धोखा दे दे, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम था कि कितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, तो अगर ये उन्हें पकड़वा दे तो ये क्या आगे बढ़ सकता है। इसलिए क्वान ने इसे हाँ किया था और 4 लोगों की परमिशन दे दी थी और इसी वजह से कुन ने सब कुछ सोच समझ के ही प्लान किया था और इस तरीके से इसने अपनी टीम के भी 4 मेंबर्स को आगे बढ़वा लिया और इसके साथ ही साथ टीम बी के भी 4 मेंबर्स को आगे बढ़वा लिया। और यहाँ पे हमें एक और चीज मालूम चलती है कि हो को जो वो लेटर मिला था, मतलब कि जो लेटर हो को दरवाजे के बाहर मिला था, असल में उसे तो कुन ने खुद अपने हाथों से लिखा था और इसने ही जानबूझकर हो को मोटिवेट किया था जिससे कि वो बॉम्ब को रोक सके, क्योंकि कुन पहले से ही अच्छे से जानता था कि हो जो है वो पहले से चिंता में है, क्योंकि वो जो बंदा पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है वो पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसे तो रोक पाना नामुमकिन था। और सिर्फ यहाँ पे 2 ही मेंबर्स सेलेक्ट होंगे तो इसका मतलब सीधा यह था कि इसके अलावा एक और बंदा सेलेक्ट हो सकता था और बॉम्ब भी शायद जानती थी कि दूसरे बंदे के रूप में शायद ये लोग बॉम्ब का ही चूज करेंगे। इसी वजह से कुन ने उस लेटर के अंदर लिखा था कि अगर हो आगे बढ़ना चाहती है तो इसे बॉम्ब को रोकना होगा और इसी वजह से इसने वहाँ पे गलती की। और कुन ये भी जानता था कि बॉम्ब जो है वो इस तरीके से नहीं रुकेगा, लेकिन जब वो रेचल को खतरे में देखेगा तब अपने आप ही उसकी जो सेंसू पावर होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से कुन का पूरा प्लान सफल हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि कुन जो होता है ये आराम से लेटा हुआ होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा चिंता में होता है क्योंकि भले ही इसका प्लान कामयाब हो गया हो लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन तभी इतने में यहाँ पे रैक आ गया होता है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई होती है कि असल में यूहन जो है उसे रैक ने गलती से कुछ कह दिया था जिसकी वजह से यूहन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको छोटा कर दिया। और यहाँ पे रैक इसलिए आया था जिससे कि ये कुन से मदद ले सके, क्योंकि इसे लग रहा था जैसे कि कुन के पास जो वो सूट
फूट के से उससे ये बड़ा हो सकता है, लेकिन कुन इसे बताता है कि उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर हमें मालूम चलता है कि कुन असल में चिंता में क्यों था और ये रे को बताता है कि भले ही बम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इस चीज में रेचल इंजर्ड हो जाएगी। और रेचल जो थी वो इंजर्ड हो जाने की वजह से कोमा में थी और इस वजह से शायद बॉम्ब जो है टावर पे क्लाइम नहीं करेगा। तो रे कहता है कि चाहे जो भी हो हम उसे जबरदस्ती मना लेंगे, लेकिन कुन को नहीं लग रहा था कि बॉम्ब किसी भी कीमत पे मानेगा। लेकिन तभी यहाँ पे बॉम्ब आ जाता है और ये कहता है कि रेचल अभी भी कोमा में ही है, लेकिन मुझे हर हाल में टावर को क्लाइम करना ही होगा जिससे कि मैं टावर के ऊपर जाके उसे बचा सकूं। और इस चीज को सुन के कुन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन ये इसे कहता है कि ये जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बॉम्ब की मदद करेगा। और इस वादे को लेके बॉम्ब भी काफी ज्यादा खुश होता है। और वैसे बॉम्ब कहता है कि अभी हो से मिलने के लिए जाना है क्योंकि हो की डेथ हो चुकी थी, मगर यहाँ पे सभी लोग ही उसकी डेथ बॉडी पे मतलब ग्रेव पे फ्लावर चढ़ाने के लिए आ गए होते हैं। और यहाँ पे यहाँ तक कि बॉम्ब भी आ गया था, लेकिन जो कुछ भी होने किया था उसकी वजह से इसे नहीं आना चाहिए था, मगर बॉम्ब ने इसे माफ कर दिया था क्योंकि बॉम्ब अच्छे से जानता था कि भले ही होने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हो को आगे बढ़ना था तो इसे बॉम्ब को तो रोकना ही था। और अगर बॉम्ब को भी आगे बढ़ने का सोचना है तो इसे हो को भी हराना होता। तो ये सब कुछ तो नॉर्मल ही था। और तभी यहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पे रेचल भी आ गई होती है। और हम देखते हैं कि रेचल जो होती है ये भी कोमा से बाहर आ गई होती है और क्योंकि ये इंजर्ड थी इसलिए आगे भी बढ़ नहीं सकती थी। और ये बॉम्ब से कहती है कि वो इसे इसलिए अकेला छोड़ के आ गई थी क्योंकि ये टावर को क्लाइम करना चाहती थी और इसी वजह से इसने इसे कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए रेचल ये भी कहती है कि इस वजह से अगर बॉम्ब चाहे तो फ्रेंडशिप भी खत्म कर सकता है क्योंकि अब ये पहले वाली रेचल नहीं रही है। तो बॉम्ब कहता है कि देखो आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे हूँ, जिसकी वजह से मेरे आज यहाँ पे इतने सारे दोस्त बन पाए हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम ही सबसे पहली फ्रेंड हो मेरी, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और टावर को तो क्लाइम करना तुम्हारी इच्छा थी और अच्छी बात है कि तुमने इसे फॉलो किया जिससे कि तुम यहाँ पे आ गई और इसी वजह से मैं भी यहाँ पे आ पाया। और इस बात को सुन के रेचल भी काफी ज्यादा हैरान होती है और रोते हुए माफी मांगने लगती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।